नमस्कार प्रिय छात्रों, यह हमारा कक्षा 8वीं का हिंदी का अर्धवार्षिक मूल्यांकन अर्धवार्षिक परीक्षा पेपर है। इस पेपर का पूर्णांक 60 अंकों का होने वाला है। आप सभी को इस पेपर का संपूर्ण उत्तर इसी वीडियो में मिलने वाला है। इस पेपर को पूरा देखने से पहले आप सभी इस वीडियो को आपके सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कर देना है। तो इस पेपर का हमारा पहला प्रश्न दिया बहुविकल्पी प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर 5 तक के आपके बहुविकल्पी प्रश्न आने वाले हैं। तो आपका पहला प्रश्न दिया पटना शहर का पुराना नाम क्या है। तो पहले में आप सभी को सही आंसर लिखना होगा बी वाला पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र आपको पहले का सही आंसर लिखना है। दूसरा आपका दिया है भेड़ाघाट की पहाड़ी पर कौन सा मंदिर बना था। तो दूसरे में आप सभी को सही आंसर लिखना होगा डी वाला गौरी शंकर मंदिर। और तीसरा आपका दिया है वर्दे कविता में किस शब्द का बहुतायत से प्रयोग किया गया है। तो तीसरे में आप सभी को सही उत्तर लिखना होगा डी वाला नव। नव आपको तीसरे का सही उत्तर लिखना है। और चौथा आपका दिया है प्रतिदिन शब्द में कौन सा समास है। तो भाई साहब आप सभी को प्रतिदिन शब्द में समास बताना होगा। तो चौथे में आपको सही उत्तर लिखना है ए वाला अव्ययी भाव समास। और पांचवा आपका दिया है वृक्ष शब्द का पर्यायवाची शब्द आपको बताना होगा। तो पांचवे में आप सभी को सही उत्तर लिखना है बी वाला तरु। तरु आपको पांचवे का सही उत्तर लिखना है। अब आप सभी देख लीजिएगा रिक्त स्थान। प्रश्न क्रमांक 6 से लेकर 10 तक के आपके रिक्त स्थान आपकी परीक्षा में आने वाले हैं। तो आपका छठा प्रश्न दिया है किसको संगीत सम्राट कहे जाते हैं। तो पहले में आप सभी को सही उत्तर लिखना होगा तानसेन। तानसेन आपको पहले का सही उत्तर लिखना है। दूसरा आपका दिया है आर्यभट्ट की पुस्तक का नाम क्या था। तो दूसरे में आपको लिखना होगा आर्यभट्टी। आर्यभट्टी आपको लिखना होगा यहाँ पर सातवें का सही उत्तर, ठीक है। और आठवां आपका दिया है जहाज का पंछी शब्द कवि की कविता में प्रयुक्त हुए हैं। तो आठवें में आप सभी को सही उत्तर लिखना होगा, लिख लीजिएगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। यह आपको लिखना होगा आठवें का सही उत्तर। नौवां प्रश्न आपका दिया है किसके कारण ओझा लोगों का काम चौपट हो रहा था। तो नौवें में आप सभी को सही आंसर लिखना होगा बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा आपको लिखना होगा नौवें प्रश्न का सही उत्तर। 10वां प्रश्न आपका दिया जिसमें भेड़ाघाट जबलपुर से कितने मील दूर है। तो 10वें में आप सभी को सही उत्तर लिखना होगा 13 मील। 13 मील आपको 10वीं का सही उत्तर लिखना है। अब आप सभी देख लीजिएगा 2-2 नंबर के प्रश्न अति लघुत्तरी प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 11 से लेकर 16 तक के आपके अति लघुत्तरी प्रश्न आपकी परीक्षा में आने वाले हैं। तो आपका 11वां प्रश्न दिया है कवि भारत में कौन सा मंत्र भरने की बात कह रहा है। इसके बारे में आपको परीक्षा में लिखना होगा। और 12वां प्रश्न आपका दिया है मुक्तखोरों के सरताज किसे कहा गया है। इसके बारे में आपको लिखना होगा। और 13वां प्रश्न आपका दिया है दूधधारा किसे कहते हैं। इसके बारे में आपको परीक्षा में लिखना है। और 14वां प्रश्न आपका दिया जिसमें सैनिकों की कुल्हाड़ी का सबसे पहले विरोध किसने किया है। इसके बारे में आपको परीक्षा में लिखना है। 15वां प्रश्न आपका दिया जिसमें सूरदास के मन को सुख कहां से प्राप्त होता है। इसके बारे में आपको परीक्षा में लिखना है। और 16वें प्रश्न में आप सभी को अपराजिता संस्मरण की लेखिका का नाम आपको लिखना है। तो इनके उत्तर आपको बताएंगे इस वीडियो के लास्ट में, ठीक है। इस वीडियो के लास्ट में आपको सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। और इस पेपर का हमारा लघु उत्तरी प्रश्न दिए हैं।
प्रश्न क्रमांक 17 से लेकर 22 तक के आपके लघु उत्तरीय प्रश्न आपकी परीक्षा में आने वाले हैं। तो आपका 17वां प्रश्न दिया जिसमें संयुक्त वाक्य किससे कहते, उदाहरण सहित आपको लिखना होगा। तो ये प्रश्न आपकी परीक्षा में आने वाला 3 नंबर का, इसका उत्तर भी आपको बता देंगे इस वीडियो के लास्ट में। और 18वें प्रश्न में आप सभी को निम्नलिखित शब्दों के दो पर्यायवाची शब्द आपको लिखना है। ठीक है, 18वें प्रश्न में आप सभी को इन शब्दों के दो पर्यायवाची शब्द आपको लिखना है। ओके, तो इनके उत्तर भी आपको बता देंगे इस वीडियो के लास्ट में। और 19वें प्रश्न में आप सभी को निम्नलिखित शब्दों की संधि विच्छेद कीजिए। तो आपको क्या करना होगा परीक्षा में, संधि विच्छेद आपको करना है और संधि का नाम भी आपको लिखना है। जैसे कि आपका पहला दिया है वृक्षारोपण, और दूसरा आपका दिया वातावरण, और तीसरा आपका दिया है राजाज्ञा। ठीक है भाई साहब, आपको क्या करना होगा, संधि विच्छेद करके संधि का नाम आपको परीक्षा में लिखना है। तो इनके उत्तर भी आपको बता देंगे। और 20वें प्रश्न में आप सभी को मोहनदास गांधी जी के विलायत जाने में संबंध में उनकी मां में मन में क्या दुविधा थी, इसके बारे में आपको लिखना होगा। और 21वें प्रश्न में आप सभी को निम्नलिखित गद्यांश को पढ़ने के लिए दिए गए प्रश्नों के उत्तर आपको देना है। तो भाई साहब, आप सभी को सबसे पहले इस गद्यांश को पढ़ना होगा। ठीक है, इस गद्यांश को पढ़ने के बाद इसके नीचे लिखे 3 प्रश्नों के उत्तर आपको देना है। तो आपका पहला प्रश्न दिया जिसमें इस गद्यांश का आपको शीर्षक बताना होगा। तो सबसे पहले तो आप सभी को इस गद्यांश को ऊपर से लेकर नीचे तक पढ़ना है। ठीक है, तो इसमें आपको लिखना होगा, इसका शीर्षक लिख लीजिएगा, जीवन में खेलों का महत्व। ठीक है, ये आपको लिखना होगा यहाँ पर इसका शीर्षक। ठीक है, इस गद्यांश का शीर्षक। और दूसरा आपका दिया है जिसमें खेल किस तरह से हमें अनुशासित बनाने में मदद करते हैं। तो दूसरे प्रश्न का आंसर आपको लिखना होगा, लिख लीजिएगा, यहां से लेकर यहां तक आपको दूसरे प्रश्न का उत्तर लिखना है। और तीसरा आपका दिया है जीवन को उन्नतिशील और उपयोगी बनाने के लिए क्या करना चाहिए। तो इसको उत्तर आपको लिखना होगा यहां से लेकर, ठीक है, यहां से लेकर यहां तक आपको तीसरे प्रश्न का आंसर लिखना है। अब आप सभी यहां पर 22वां प्रश्न देख लीजिएगा। पाठ मध्य प्रदेश की संगीत परंपरा के अनुसार देश कब धन्य हो जाता है, इसके बारे में आपको परीक्षा में लिखना है। तो इसका उत्तर भी आपको बता देंगे इस वीडियो के लास्ट में। अब आप सभी दीर्घ उत्तरी प्रश्न देख लीजिएगा। तो आपका 23वां प्रश्न दिया है पांडवों और कौरवों की परीक्षा संबंधी घटना आपको लिखना होगा। और 24वें प्रश्न में आप सभी को मध्य प्रदेश की संगीत विरासत पाठ में वर्णित संगीतकारों में आपको कौन सा संगीतकार अच्छा लगा और क्यों, उस संगीतकार के योगदान को आपको लिखना है परीक्षा में। और 25वें प्रश्न में आप सभी को किसी एक विषय पर आप सभी को 8 से लेकर 10 निबंध की लाइनें आपको लिखना है, ठीक है। और 26वें प्रश्न में आप सभी को बीमारी के कारण अपने प्रधान अध्यापक को 2 दिन के अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र आपको लिखना है। अब मैं इस पेपर का आप सभी को संपूर्ण उत्तर बता देता हूं, तो देख लीजिएगा। तो ये आपका 11वें प्रश्न का उत्तर यहां पर दिया है, ठीक है। 11वें के बाद आप सभी को 12वें प्रश्न का उत्तर यहां पर दिया है। 12वें के बाद आप सभी को 13वें प्रश्न का उत्तर यहां पर दिया है, पढ़ लीजिएगा। 13वें के बाद आप सभी को 14वें प्रश्न का उत्तर यहां पर दिया है, ठीक है। 14वें के बाद थोड़ा आगे चलेंगे तो आप सभी को 15वें प्रश्न का उत्तर यहां से मिल जाएगा। 15वें के बाद आप सभी को 16वें प्रश्न का उत्तर यहां से मिल जाएगा। 16वें के बाद आप सभी यहां से 17वें प्रश्न का उत्तर देख लीजिएगा। 17वें के बाद थोड़ा आगे चलेंगे तो आप सभी को 18वें प्रश्न का उत्तर यहां से मिल जाएगा।
18वीं के बाद आप सभी यहाँ से 19वें प्रश्न का उत्तर देख लीजिएगा। ठीक है, 19वें के बाद थोड़ा आगे चलेंगे तो आप सभी को मिल जाएगा 20वें प्रश्न का उत्तर, और 21वें प्रश्न का उत्तर हमने आपको बता दिया था। और अब आप सभी 22वें प्रश्न का उत्तर यहां से देख लीजिएगा। ठीक है, 22वें के बाद थोड़ा आगे चलेंगे तो आप सभी को 23वें प्रश्न का उत्तर यहां से मिल जाएगा। ओके, 23वें के बाद आप सभी यहां से देख लीजिएगा 24वें प्रश्न का उत्तर। 24वें के बाद थोड़ा आगे चलेंगे तो आप सभी को यहाँ पर मिल जाएगा 25वें प्रश्न का उत्तर, जिसमें मेरा प्रिय खेल फुटबॉल। इसके बारे में आपको 10 लाइनें लिखना होगा, 10 वाक्य आपको लिखने हैं परीक्षा में। और अब आप सभी को बता देता हूं 26वें प्रश्न का उत्तर, जिसमें अपने प्रधान अध्यापक को 2 दिन के अवकाश के लिए आपको प्रार्थना पत्र लिखना है। तो ये आपका हो जाएगा 26वें प्रश्न का उत्तर। ठीक है, ये आपका 26वें प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। तो सबसे पहले तो आपको लिखना होगा सेवा में, और जो भी आपके मतलब यहाँ पर लिखना होगा सेवा में और प्रधान अध्यापक महोदय। उसके बाद आपको अपने विद्यालय का नाम यहाँ पर लिखना होगा, दिनांक आपको नीचे यहाँ पर लिखना होगा, और विषय में आपको लिखना है बीमार के कारण अवकाश का आवेदन पत्र। ठीक है, इसको लिखने के बाद नीचे आपको लिखना होगा महोदय, और उसके बाद आपको पूरा आपको ऐसे कैसे लिख देना है। ठीक है, इसको लिखने के बाद नीचे आपको लिखना होगा भवदीय शिष्य या शिष्य, और उसके बाद आपको अपना नाम यहाँ पर लिखना होगा, कक्षा आपको यहाँ पर नीचे लिखना है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने आप सभी को इस पेपर का संपूर्ण उत्तर बता दिया है। तो पूरे पेपर को आप सभी याद कर लीजिएगा। ठीक है, मिलते अगले वीडियो में।